जैसा कि आपने अब तक देखा, आरती अपनी मां अंजलि के साथ बेहद बदतमीजी से पेश आती है और गुस्से में सारी हदें पार कर देती है। आरती के मुंह से निकले तीखे और अपमानजनक शब्द अंजलि के दिल को छलनी कर देते हैं और आखिरकार अंजलि से यह सब बर्दाश्त नहीं होता। गुस्से और दर्द के मिले-जुले भाव में अंजलि आरती को जोरदार थप्पड़ मार देती है, लेकिन इसके बावजूद आरती की जिद और नफरत कम नहीं होती। वह अपनी मां को चेतावनी देते हुए कहती है कि तुम मुझे दोबारा छूना मत, और यह शादी मैं किसी भी हाल में नहीं होने दूंगी। आरती गुस्से में कहती है कि इसके लिए उसे जितना भी दूर जाना पड़े वह जाएगी और जरूरत पड़ी तो सारी सीमाएं और हदें तोड़ देगी। इतना कहकर आरती वहां से चली जाती है। पीछे रह जाती है अंजलि, जिसकी आंखों में आंसू और दिल में असहनीय पीड़ा है। आरती के जाने के बाद वेद अंजलि के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और बेहद सम्मान के साथ कहता है कि आरती की तरफ से वह उनसे माफी मांगता है और वह खुद आरती को समझाने की पूरी कोशिश करेगा। इतना कहकर वेद वहां से जाने लगता है। तभी अंजलि उसे रोकती है और कहती है कि वेद, यह शादी नहीं बल्कि एक सौदा है। अंजलि की यह बात सुनकर वेद चौंक जाता है और पूछता है कि वह ऐसा क्यों कह रही हैं। अंजलि बेहद शांत लेकिन भारी मन से कहती है कि अगर वह यह शादी करती है तो बदले में बस्ती वालों को उनकी जमीन मिल जाएगी। यह सुनते ही वेद पूरी तरह हैरान रह जाता है। अंजलि आगे कहती है कि एक तरफ उसकी शादी है और दूसरी तरफ हजारों बस्ती वालों के सपने और उनका भविष्य जुड़ा हुआ है। वह कहती है कि अगर इन दोनों को तराजू में तौला जाए तो हजारों लोगों के सपनों का पलड़ा कहीं ज्यादा भारी होगा, और इसी वजह से उसने शादी के लिए हामी भर दी है। अंजलि की यह बात सुनकर वेद भावुक हो जाता है। वह अंजलि के चरणों में झुककर प्रणाम करता है और कहता है कि वह देवी है, इन बस्ती वालों के लिए साक्षात देवी का रूप है। यह कहकर वेद वहां से चला जाता है। इसके बाद पद्मा अंजलि से सवाल करती है और पूछती है कि अगर आगे चलकर अभय सिंह पति होने के अधिकार मांगने लगे तो वह क्या करेंगी। अंजलि बिना झिझक और पूरी दृढ़ता के साथ जवाब देती है कि वह उसे जान से मार देगी, क्योंकि आज भी वह अमन सिंह राजपूत की अमानत है और कोई दूसरा मर्द उसे छू भी नहीं सकता। पद्मा समझाने की कोशिश करते हुए कहती है कि शादी के बाद वह गैर मर्द नहीं रहेगा, लेकिन अंजलि साफ शब्दों में कहती है कि वह हमेशा गैर ही रहेगा। अंजलि कहती है कि सिंदूर और मंगलसूत्र शादी तो करवा सकते हैं, लेकिन किसी औरत को अधिकार नहीं दिला सकते, और यह बात वह बहुत अच्छी तरह जानती है। उधर राजपूत हाउस में सादिका इस पूरे फैसले पर सवाल उठाती है और कहती है कि इतने पैसे आखिर क्यों दिए जा रहे हैं। वहां मौजूद दूसरे लोग भी उसका समर्थन करते हैं और कहते हैं कि बस्ती खरीदने का कोई तुक नहीं है। वे न तो कोई बिल्डर हैं और न ही उनका कोई प्रॉपर्टी का बिजनेस है। तभी भजन सिंह कहता है कि आप लोग ये समझ ही नहीं पा रहे कि अभय के दिल में प्यार का सागर उमड़ रहा है, और यह आज का नहीं बल्कि 2225 साल पुराना प्यार है, जो गिनी से शादी के बाद भी कभी खत्म नहीं हुआ। भजन सिंह मजाकिया अंदाज में कहता है कि लैला मजनू की जगह अब अभय और अंजलि का नाम लिख दिया जाना चाहिए। यह सुनकर अभय भड़क जाता है और भजन को उसकी हद में रहने की चेतावनी देता है। राधिका इस पूरे मामले को सिर्फ एक लड़की की ख्वाहिश पूरी करने का नाम देती है और कहती है कि एक लड़की से शादी करने के लिए 200 करोड़ रुपए खर्च करना उसकी समझ से बाहर है। अभय अपने पिता से पूछता है कि क्या वह कुछ बोलेंगे या यूं ही चुप रहेंगे। गौरव भी कहता है कि बड़े भैया शायद कुछ बोल नहीं सकते और सवाल करता है कि क्या वह अंजलि को वापस नहीं ला सकते। सादिका चालाकी से कहती है कि बड़े भैया को सबको बताना चाहिए कि वह ऐसा क्यों करने जा रहे हैं, क्योंकि इससे राजपूत खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी और वे किसी 2 टके की एडवोकेट को इस घर में कदम नहीं रखने देंगे। यह सुनकर अभय का गुस्सा फूट पड़ता है और वह सबको चेतावनी देता है कि उसके सब्र का इम्तिहान ना ले और अंजलि के बारे में तमीज से बात करे। राधिका पलटकर कहती है कि अगर ऐसा है तो ना तो पैसे मिलेंगे और ना ही अंजलि से शादी होगी। वह आरोप लगाती है कि अंजलि 200 करोड़ हड़प कर बस्ती की जगह बड़ी इमारत बना लेगी और खुद मालामाल हो जाएगी, जबकि पूरा परिवार सड़क पर आ जाएगा। वह अंजलि को घटिया और गंदी लड़की तक कह देती है। अभय उसे तमीज में रहने के लिए कहता है, लेकिन वैभव बीच में आकर अभय को ही चुप करा देता है और याद दिलाता है कि सादिका उसकी चाची है। इसी बीच सानिया राघव सिंह से पूछती है कि वह इस बारे में क्या सोचते हैं। राघव सिंह सबको चौंकाते हुए कहते हैं कि वे पैसे देंगे। यह सुनते ही सादिका, वैभव और भजन सिंह के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। राघव सिंह आगे कहते हैं कि लेकिन इससे पहले वह अंजलि से बात करेंगे।
अभय तुरंत अंजलि को फोन करता है और कहता है कि पापा उनसे बात करना चाहते हैं। फोन पर राघव सिंह अंजलि से कहते हैं कि उसने अभय से कहा है कि उसे बस्ती वापस चाहिए और उसके लिए 200 करोड़ रुपए लगेंगे। उसके बाद वह बस्ती वालों को उनके घर लौटा देगी और अभय से शादी कर लेगी। राघव सिंह कहते हैं कि अगर वह सही समझ रहे हैं तो उनकी भी एक शर्त है। वह अपनी बेटी महक को सुखी देखना चाहते हैं क्योंकि पूरा ठाकुर परिवार उस पर अत्याचार कर रहा है। वह अंजलि से गुहार लगाते हैं कि वह महक को बचा ले क्योंकि उन्हें डर है कि प्रॉपर्टी के लालच में वे लोग उसे किसी भी वक्त मार सकते हैं। राघव सिंह भावुक होकर कहते हैं कि अंजलि बस्ती वालों को भी बचा ले और उनकी बेटी को भी, और वह वादा करते हैं कि राघव सिंह राजपूत हर कदम पर उसके साथ खड़े रहेंगे और अब तक जो भी अन्याय उन्होंने किया है उसका प्रायश्चित करना चाहते हैं। यह सब सुनते ही माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है जब वैभव अचानक राघव सिंह के हाथ से फोन छीन लेता है और अंजलि से तीखे लहजे में कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुन लो, तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलने वाला। अभय सिंह उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन तभी भजन सिंह बीच में कूद पड़ता है और अभय को चेतावनी देता है कि ज्यादा हीरो मत बनो, यह सिर्फ तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है, इस घर के हर सदस्य का इसमें हिस्सा है। वैभव तुरंत उसका समर्थन करते हुए कहता है कि बिल्कुल सही कहा, इसमें मेरा हिस्सा है, गौरव भैया और निवेदिता का भी हिस्सा है। पहले हम सबको हमारा हिस्सा दीजिए, उसके बाद जो मन में आए वह कीजिए। और यह कहते हुए वह आरोप लगाता है कि आप लोग 2 टके की औरत के पीछे पैसे उड़ा देंगे। यह सुनकर राघव सिंह गुस्से में आ जाते हैं और वैभव को डांटते हुए कहते हैं कि तमीज से बात करो, वह इस घर की बहू है। लेकिन वैभव और भी उग्र हो जाता है और राघव सिंह को गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला बता देता है। साधिका भी मोर्चा संभालते हुए कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, हम आपको पैसे नहीं देने देंगे। गौरव बीच बचाव की कोशिश करता है और साधिका से शांत रहने को कहता है, लेकिन हालात इतने बिगड़ चुके होते हैं कि बात हाथापाई तक पहुंच जाती है। भैरव गुस्से में आकर राघव सिंह का गिरेबान पकड़ लेता है जिससे राघव सिंह का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वे भैरव को जोरदार थप्पड़ जड़ देते हैं। इसके बाद भजन सिंह राघव सिंह का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि हाथ मत उठाइए। सानिया उसे छोड़ने के लिए कहती है लेकिन भजन उल्टा अभय सिंह पर भड़क जाता है और उसे अंजलि के पास जाने के लिए ताना मारता है। अभय सिंह भी अब चुप नहीं रहता, वह भजन का गिरेबान पकड़कर कहता है कि अपनी जुबान पर लगाम रखो और साफ कह देता है कि पैसे हमें चाहिए, लेकिन महक को सुखी देखना भी हमारा फर्ज है और उसके लिए हम जो कर सकते हैं करेंगे। इसी बीच अभय सिंह गिन्नी को फोन करता है और कहता है कि उसे बस्ती चाहिए। गिन्नी बड़े शातिर अंदाज में जवाब देती है कि तुम्हें बस्ती जरूर मिलेगी, तुम्हारी शादी तो पूरी दिल्ली जानती है और इतना बड़ा दहेज भी दिया जा रहा है, पूरे के पूरे 200 करोड़, और वह उसे तुरंत पैसे लेकर आने को कहती है, यह कहते हुए कि प्यार का सौदा होगा। फोन रखते ही गिन्नी का असली चेहरा सामने आ जाता है। वह अपने आदमियों को आदेश देती है कि सिंह और अंजलि दोनों आ रहे हैं 200 करोड़ का इंतजाम करके, और आज ही शादी के मंडप में दोनों को मार दिया जाएगा, दोनों की चिता वहीं जलेगी। वह दामोदर को खबर भिजवाती है और कहती है कि उसकी रानी माजूमदार बुला रही है, शादी से पहले दोनों का श्राद्ध करना है। दूसरी तरफ कहानी युवराज सिंह पर शिफ्ट होती है, जो अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते हुए कहता है कि आज पूरी रात पार्टी करेंगे और बीवी की चिंता करने की जरूरत नहीं, बीवी और टीवी तो घर के लिए होते हैं। तभी वहां महक आ जाती है और युवराज उसकी ड्रेस देखकर तंज कसता है कि ये क्या पहन रखा है। महक सवाल करती है कि तुम किससे बात कर रहे थे, तो युवराज बेफिक्री से कह देता है कि अपनी गर्लफ्रेंड से। ये सुनकर महक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह याद दिलाती है कि अभी अभी उनकी शादी हुई है, लेकिन युवराज बेरहमी से कहता है कि जो बीवी सुहागरात वाले दिन भाग जाती है उसे बीवी नहीं कहते। तेरी वजह से मुझे बाहर जाना पड़ा, और हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड है, उसका नाम सुनीता है। महक टूट जाती है, रोते हुए कहती है कि जो तुमने कहा मैंने किया, तुम्हें नया सूट दिलवाया, पापा से 1 लाख रुपए भी दिलवाए। लेकिन युवराज को कोई फर्क नहीं पड़ता और वह उल्टा हाथ उठाकर महक को मारने ही वाला होता है। ठीक उसी वक्त अंजलि वहां पहुंच जाती है और उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है। वह सख्त लहजे में कहती है कि राघव सिंह राजपूत ने कहा था कि तुम गिरते गिरते इतने नीचे गिर गए हो कि अब उठने के लायक नहीं बचे। अंजलि अपना परिचय देते हुए कहती है कि मेरा नाम एडवोकेट अंजलि अवस्थी है और तुम जैसे लोगों को सबक सिखाना ही मेरा काम है। युवराज अकर में कहता है कि वह पूरी रात पार्टी करेगा और जो करना है कर लो। तो अंजलि पलटकर उससे पूछती है कि महक की इस ड्रेस में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है।
युवराज बेशर्मी से कहता है कि अच्छे घर की लड़कियां ऐसी ड्रेस नहीं पहनती, जिस पर अंजलि करारा जवाब देती है कि अच्छे घर के लड़के इस तरह घरवाली को छोड़कर बाहर वालियों के साथ रंगरलियां नहीं मनाते। युवराज कहता है कि ये उसकी जिंदगी है और वह जो चाहे कर सकता है, और यही सुनते ही अंजलि उसके गाल पर जोरदार दांत थप्पड़ जड़ देती है, जिससे पूरा माहौल सन्न रह जाता है और इसी धमाके के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आने वाले एपिसोड में और भी बड़ा तूफान आने वाला है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल इन्फो ड्रामा हब को सब्सक्राइब करना न भूलें।